हेलो बच्चों, तो चौथा नंबर चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सही विकल्प चुने। जनजाति समाज के लोग आम भाषा को क्या जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो आदिवासी कहलाते थे। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो आदिवासी कहलाते थे। अगला है, दीकू किसे कहा जाता था? तो दीकू बाहरी लोगों को कहा जाता था। दीकू आदिवासी में एक शब्द है जो कि बाहरी लोग या अंग्रेजों को कहा जाता था, है ना, या बाहर बाहर से लोग जो उस क्षेत्र में आके बस गए उनको उनके लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र के निवासी थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने में सफल प्रयास किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जोड़ने का सफल प्रयास, या तो जनजातीय आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ने में बिरसा मुंडा ने सफल प्रयास किया। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना? तो बिहार राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना। निम्नलिखित को मिलान चिन्ह वाला है, तो बायां पक्ष दायां पक्ष। तो जादोनांग मणिपुर में है। कहाँ है? जादोनांग मणिपुर में। जादोनांग मणिपुर से संबंधित, बिरसा मुंडा सिंहभूम से, कंद जाति उड़ीसा से, और टिकेंद्रजीत सिंह जालियांवाला आंदोलन से, और यात्रा भगत ताना भगत आंदोलन से। 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? तो जंगल जनजातीय समाज के जीवन का आधार था। वे भोजन, जलावन की लकड़ी, जड़ी बूटियां, शिकार और खेती आदि जंगल पर निर्भर थे। 18वीं शताब्दी में जनजाति लोग ज़्यादातर जंगल पर ही क्या थे? निर्भर थे। आदिवासी खेती के लिए किन किन तरीकों को अपनाते थे? आदिवासी झूम खेती, जो स्थानांतरित कृषि, ढलान वाली भूमि पर खेती और जंगल काटकर अस्थायी खेत बनाते थे। तो आदिवासी इन तरीकों का खेती अपनाते थे। स्थानांतरित खेती मतलब झूम खेती में क्या करते थे? जंगल को जलाकर साफ कर कर वहाँ खेती करते थे, फिर वहाँ से कुछ दिन के बाद दूसरे जगह चले जाते थे, दूसरे जगह से तीसरे जगह। तो यह स्थानांतरण वाला खेती था। फिर ढलान वाली खेती, ढलान वाली भूमि यानी पहाड़िया क्षेत्रों में किया जाता है, पहाड़ के ढलानों पर किया जाता है कि मेड़ बना कर ढलान सीढ़ी नुमा खेत जो होता है, जंगल को काटकर अस्थायी रूप से खेती करते थे। अब गैर आदिवासी और एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? तो गैर आदिवासी जमींदार जो थे और साहूकार जो थे उनका शोषण करते थे। अंग्रेज उनकी जंगल और भूमि उन तो गैर आदिवासी जमींदार और साहूकार उनका शोषण किया करते थे। अंग्रेज ने उनके जंगल व भूमि पर अधिकार छीन लिए, जिससे विरोध उत्पन्न हुआ। अगला है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? वन अधिनियम बना था। इस अधिनियम वन कानून जब बना था, इस अधिनियम के तहत आदिवासियों के जंगल में प्रवेश यानी जंगल जाना, लकड़ी काटना, जड़ी बूटी लेना और शिकार करना प्रतिबंधित हो गया था। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज से असंतोष पैदा कर दिया। कैसे? तो ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी को उनके पारंपरिक धर्म और संस्कृति से हटाने का प्रयास किया और उन्हें क्रिश्चियन में बदलने की कोशिश किया, जिससे उनमें असंतोष फैला। बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो बिरसा मुंडा एक महान जनजातीय नेता थे जिन्होंने मुंडा समाज को संगठित कर अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ आंदोलन चलाया। जादोनांग कौन था? उनकी उपलब्धियों के विषय में बताया। जादोनांग मणिपुर का एक जनजातीय नेता था जिसका संबंध मणिपुर से था। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें एक स्वतंत्र राज्य नागा राज्य का सपना था। सपना था। जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, संदेशवाहक बनी, संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम महिलाओं ने किया, विरोध प्रदर्शन किए और अपने समाज की रक्षा के लिए आगे रही। जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? तो उनकी घरेलू उद्योग बुनाई, टोकरी बनाना,
बीजों की सफाई, मिट्टी का बर्तन बनाना जैसे घरेलू। आइए करके देखें। अंग्रेजी शासन के पूर्व जनजातीय समाज के लोगों का जीवन कैसा था? अंग्रेज की नीतियों ने उनमें क्या परिवर्तन लाया? पहले जनजातीय समाज आत्मनिर्भर था, वे स्वतंत्र थे। अंग्रेज की नीतियों के बाद जंगल और भूमि का अधिकार छीन लिए गए और कर लगाए गए, उनका शोषण बढ़ा। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय विद्रोह भारत के अन्य भागों के जनजातीय विद्रोह से कैसे अलग था? तो उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय विद्रोह धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शोषण से जुड़े थे, जबकि अन्य भागों में भूमि और शोषण के विद्रोह में भूमि और शोषण के विरोध में था। यहाँ धार्मिक भी था, सांस्कृतिक भी था और राजनीतिक भी था उत्तर पूर्व में, लेकिन अन्य जगह पे भूमि और शोषण के विरोध में विद्रोह हुआ था। तो ये था उत्तर पूर्व में क्या था? धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों था, जबकि इधर भूमि और शोषण यानी भूमि छीन रहा था और शोषण कर रहा था उसके लिए था। बाकी जगह क्या था? इधर उत्तर पूर्व में धार्मिक, धर्म छीना जा रहा था, धर्म कन्वर्जन किया जा रहा था, ईसाई में बदला जा रहा था। सांस्कृतिक, उसके सांस्कृतिक चीज़ों को नष्ट किया जा रहा था, उनकी संस्कृति को, उनके रीति रिवाजों को परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी। जंगल में उन्हें जाने से मना किया जा रहा था, जो कि उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता है ना, तो ये से जुड़े हुए थे। तो ये हो गया उत्तर पूर्व में, जबकि उधर भूमि उनका छीना जा रहा था और उनका शोषण था, इसके विरोध में अन्य जगह पे था। तो ये अंतर है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा बच्चों? तो धन्यवाद।